तो एपिसोड 100 की शुरुआत मोज़ो और मिल्की वे से होती है। वो नोट पर नोट छाप रहे होते हैं और इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए वो भगवान का भी शुक्रिया कर रहे होते हैं। इतने में ही अपने प्लान को अंजाम देने के लिए हुमा मिल्की वे के दुकान में आती है। तो मिल्की वे उसे देखकर कहती है, ओह तुम क्यों आई हो मैडम? क्या फिर से तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है क्या? तो हुमा कहती है, अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो यहाँ ऑर्गेनिक सामान लेने आई हूँ। तो मोज़ो कहता है, अरे आइए ना प्लीज़, हमारे दुकान में आइए। तो हुमा की दुकान में जाते ही मिल्की वे उसे चेयर ऑफर करते हुए कहती है, ये चेयर काफ़ी सस्ती है, मुझे नहीं लगता आप इस पर बैठना पसंद करेगी। तो मोज़ो कहता है, अरे कैसा मजाक कर रही है आप आंटी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। फिर सीन यिगित और सनम पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी सुशी खा रहे होते हैं। तो यिगित सनम से पूछता है, क्या हुआ, तुम नॉवेल कब लिख रही हो? तो सनम कहती है, अरे नहीं, मेरे तो दिमाग में अभी कुछ नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं एडिटर हूँ, मैं बहुत अच्छी लिखती हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो यिगित कहता है, बेशक मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है सनम, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आऊँ? तो सनम कहती है, अरे नहीं प्लीज़, मेरा लंच ब्रेक ख़त्म होने में आया है, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन हुमा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा मिल्की वे के खाने की बहुत तारीफ़ें करते हुए कहती है, क्या तुम मेरे शेफ़ को गोभी रोल्स की रेसिपी दे सकती हो क्या? तुम बहुत ही अच्छी गोभी रोल्स बनाती हो। तो मिल्की वे कहती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे खाना बनाना एक कला है, ये सबके पास नहीं होती है। अब सनम को ही देख लो, उसे तो ढंग से अंडे उबालना तक नहीं आता है। तो हुमा मिल्की वे को टॉन्ट मारते हुए कहती है, सनम का टैलेंट किसी और चीज़ में है। तो मिल्की वे ये समझ जाती है। इतने में ही आयसुन उन दोनों को साथ में बैठे देखकर जल जाती है। तो मोज़ो कहता है, लीजिए हुमा मैडम, आपके 400 लिराज हो गए हैं। तो हुमा बिल पेड करके वहाँ से चली जाती है। फिर हुमा के जाते ही आयसुन वहाँ आकर मोज़ो से कहती है, बेटा मिल्की वे धोखेबाज है, उससे बचकर रहना, अब से ये बिजनेस भी मैं संभालूंगी। तो मिल्की वे कहती है, पागल हो गई है क्या, जा वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ऐसा कहकर आयसुन और मिल्की वे फिर से लड़ने लगती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान से कहती है, ये रहा ड्राफ्ट, वो मैं एक्चुअली लंच करने गई थी नीचे ही मिस्टर यिगित के साथ। तो जान कहता है, सनम क्या तुमने टायर कंपनी चॉकलेट कंपनी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है क्या? तो सनम कहती है, हाँ हो गया है, और क्योंकि मेरे पास 13 दिन बचे हैं, बचा हुआ काम भी हो जाएगा मिस्टर जान। तो जान कहता है, वैसे मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, काफ़ी टाइम लगा दिया तुमने, पर टेक्निकली तुम्हें अपना लंच ब्रेक कहीं पर भी कर सकती हो, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो इतने में ही जान को पोलैंड का कॉल आता है। वो अपने स्कार्फ के बारे में पूछती है। तो जान कहता है, नहीं पोलैंड, यहाँ ऑफिस में नहीं है तुम्हारा स्कार्फ, कहीं और गिरा दिया है लगता तुमने। ऐसा कहकर जान फ़ोन रख देता है। तो सनम कहती है, आपको तो अब किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑफिस का भी नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, बाल्कन्स जा रहे हैं, वो भी उस लंबी के साथ। मेरा क्या है, मैं तो कहीं दूर भी नहीं जा रही हूँ, मेरा ऑफिस तो आपके एजेंसी के नीचे ही है। तो इसी तरह सनम बड़बड़ करना शुरू कर देती है और वो जा ही रही होती है कि जान उसे कहता है, क्या तुम ये चॉकलेट टेस्ट करना पसंद करोगे सनम? तो चॉकलेट का नाम सुनते ही सनम चॉकलेट खाने बैठ जाती है। तो ये देखकर डैरेन कहती है, सनम को सिचुएशन हैंडल करना अच्छे से आता है। इतने में ही ऑफिस में यिगित आता है और डैरेन से सनम के बारे में पूछता है। तो डैरेन कहती है, वो तो मिस्टर जान के ऑफिस में है। तो यिगित कहता है, थैंक्स मिस डैरेन, मैं उसे वहीं पर मिल लेता हूँ। ऐसा कहकर यिगित जान के ऑफिस में घुस जाता है और सनम से कहता है, सनम मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? तो सनम कहती है, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं ना।
तो जान कहता है, नहीं सनम, अभी तुम्हें इन फाइल्स को डबल चेक करना है। तो ये सुनकर येगित कहता है, अरे सनम तो बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ये डबल चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर येगित सनम को बाहर लेकर चला जाता है और उसे अपनी थीम बताते हुए कहता है, तो कैसा है सनम, ये तुम्हें कैसा लगा ये? तो सनम कहती है, ये ऑरेंज कलर ये काफ़ी एनर्जी से भरा है और ये हमारे नॉवेल्स के कैरेक्टर की एनर्जी को दर्शाता है, मुझे ये परफेक्ट लगा। तो सनम और येगित को पूरा स्टाफ छिप छिप कर देखता है। इतने में ही येगित सनम को पकड़ते हुए कहता है, सनम तुम तो सुपर्ब हो। तो ये देखकर जान को बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो सब पर चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग अभी के अभी मीटिंग अरेंज करो। तो सनम कहती है, ओके बाय येगित, अभी मीटिंग है, मैं चलती हूँ। फिर से निहात पापा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा मिल्की वे से कहते हैं, आ गई, अब तुम ये कहोगे कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ। तो मिल्की वे कहती है, अरे मैं यहाँ ये बात करने नहीं आई हूँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ओस्मान को आज हमारे घर डिनर पर बुलाए, वो हमारे बेटे जैसा है ना। तो निहात पापा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, कितना अच्छा सोचती हो तुम मिल्की वे। ऐसा कहकर निहात पापा मिल्की वे को गले लगा लेते हैं। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ मीटिंग खत्म होने पर जान सनम और डैरन से कहता है, डैरन आज सनम ओवर टाइम करेगी तो तुम इसे इसका काम समझा दो। तो डैरन कहती है, पर जान कोई काम बचा ही कहाँ है, मैं क्या काम दूँ सनम को। तो सनम कहती है, इसका मतलब मुझे ओवर टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही सनम को उसकी मॉम का फ़ोन आता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है, उसे वहाँ भी येगित और पोलैंड मिलते हैं, तो वो तंग आ जाता है। फिर सीन सनम के फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब डिनर कर रहे होते हैं। तो निहात पापा ओस्मान से कहते हैं, बेटा तुम हमारे फैमिली जैसे हो, अगर शादी के लिए तुम्हें पैसे लगे तो हमें ज़रूर बताना। तो लाइला कहती है, अरे माँ, शादी की इतनी जल्दी क्या है, अभी टाइम है शादी को, आप ऐसा कहकर ओस्मान को शर्मिंदा मत करो प्लीज़। तो ये सुनकर सब लाइला की ओर देखने लगते हैं कि उसने ऐसा जवाब क्यों दिया, और ओस्मान को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर सीन जान के फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ येगित सबसे कहता है, पहले मुझे इस्तांबुल काफ़ी स्ट्रेंज लगता था, पर अब नहीं। तो जान कहता है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अक्सर लोगों को अपनी कार से उड़ा देते हो और बाद में उनसे ही दोस्ती कर लेते हो, कैसे आदमी हो तुम। तो हुमा कहती है, बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम। तो येगित कहता है, हाँ मैंने एक्सीडेंट किया था, ये एक कोइंसिडेंस था, पर इसी कोइंसिडेंस के वजह से मैं सनम से मिल पाया। देखना, मैं और सनम एक अच्छी जोड़ी साबित होंगे। शायद उसे पहले वो मिला ही नहीं जिसकी उसे तलाश थी। तो ये सुनकर जान तंग हो जाता है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो मिल्की वे आंटी से कहता है, आंटी ओस्मान की कॉमर्शियल ऐड आ रही है टीवी पे, इसलिए हम सब आज जेजे के घर पर ही जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, तो क्या हम जाए। तो निहात पापा और मिल्की वे आंटी कहती है, ठीक है जाओ। फिर सीन येगित पर शिफ्ट होता है। येगित को बुक्स का फोटोशूट करना होता है, इसलिए ये शूट करने के लिए हुमा जान को इंसिस्ट करती है। तो जान कहता है, अरे मुझे येगित पर यकीन है, ये ज़रूर कोई दूसरा एक्सीडेंट करेगा और वो दूसरा आदमी ज़रूर कोई टैलेंटेड फोटोग्राफर निकल जाएगा, देखना तुम। तो ये सुनकर पोलैंड कहती है, अरे नहीं जान, प्लीज़ मना मत करो, मान जाओ ना। तो जान मान जाता है। फिर सीन जेजे के घर पर शिफ्ट होता है, जहां अयान लाइला से कहती है, अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए, वरना मिल्की वे आंटी हमें बार बार शादी के बारे में पूछकर परेशान कर देती। वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। तो लाइला कहती है, अभी नहीं, हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो मूजो कहता है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है मेरे शादी के लिए, लेकिन गुलिस तुम शादी के बारे में क्या राय रखती हो। तो गुलिस कहती है,
ये एक्चुअली ये लक पर डिपेंड करता है। शादी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। इतने में ही ओस्मान का कॉमर्शियल एड टीवी पर स्टार्ट हो जाता है तो सब उसे एंजॉय करते हैं। फिर ओस्मान कहता है, चलो लाइला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर ओस्मान वहाँ से लाइला को छोड़ने चला जाता है तो अयान भी जेजे से शादी के बारे में पूछती है, पर जेजे कुछ नहीं कह पाता है, इसलिए अयान भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन लाइला और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ लाइला ओस्मान से कहती है, कितना अच्छा लगता है ना उस इंसान को टीवी पर देखना जिसे तुम जानते हो। तो ओस्मान कहता है, उस इंसान? तुम मुझे स्वीट हार्ट, डार्लिंग भी कह सकती थी लाइला। तो लाइला कहती है, ओस्मान, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो ओस्मान कहता है, देखो लाइला, अगर तुम्हें ये रिलेशन नहीं चाहिए तो हम इसे यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। तो लाइला कहती है, नहीं ओस्मान, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो बस आज मैंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि इस बात का मैंने बहुत ही प्रेशर महसूस किया। हम इस समर में ही शादी कर लेंगे ओस्मान, मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर लाइला ओस्मान के गले लगकर वहाँ से अंदर अपने घर में चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनेम और डेरन पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी जान के ऑफिस में जाती है तो डेरन कहती है, जान, हमारे पास ज्वेलरी के कैंपेन का कुछ काम पड़ा है, वो मैं आज सनेम को दे रही हूँ। तो जान कहता है, ओके। तो सनेम डेरन से कहती है, देखा ना आपने, हमारे पास काम नहीं है तो उनका मुंह कैसे लटक गया है, वो तो हमें गुलाम समझते हैं। तो डेरन कहती है, हाँ सनेम, चलो चलते हैं यहाँ से। तो जान कहता है, देखो तुम चली जाओ डेरन, पर मुझे सनेम से काम है तो वो नहीं जाएगी। तो ये सुनकर डेरन वहाँ से चली जाती है। फिर जान सनेम से कहता है, सनेम, मेरे फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे एक सीक्रेट कैंपेन दिया है, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता, इसलिए सिर्फ तुम्हें सपोर्टिव लाइन कंपनी के लिए अकेले कैंपेन करना है। तो सनीम कहती है, ठीक है, लिखना किस पर है? तो जान कहता है, बॉल पर लिखना है, मतलब कि किसी भी टाइप के बॉल पर तुम लिख सकती हो। तो सनीम कहती है, ओके, मैं समझ गई, मैं उनकी वेबसाइट चेक कर लेती हूँ। तो जान कहता है, अरे नहीं सनम, एक्चुअली वो कंपनी बहुत नई है इसलिए उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, पर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है, तुम जब भी खाली बैठती हो तब तुम बॉल्स पर लिखना शुरू कर देना। और हाँ, ये सीक्रेट है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी तुम? तो सनीम कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, सपोर्टिव लाइन बॉल पर लिखना है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सनेम वहाँ से चली जाती है। तो अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।